किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर, क्योंकि ग्वार को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। ये बात नोट कर लें, क्योंकि मैं लगातार 2 वर्ष से ग्वार भाव के बारे में लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो भारत में पैदा होने वाले ग्वार रूपी सोने को विदेशों में फ्री में लौटा रहे हैं, सरकार चुप है और ग्वार के किसान और कारोबारियों को खत्म करने की संपूर्ण साजिश रच करके काम किया जा रहा है। परंतु साथियों, मैं आपको यह बता दूं कि आप सबने मिलकर के हमारा साथ दे करके जो काम किया, उस काम की सुनवाई बाजार के किसी जानकार ने नहीं की, उस काम की सुनवाई किसी एक्सपोर्टर ने नहीं की, उस काम की सुनवाई किसी सरकार ने नहीं की। परंतु भगवान ने एक ऐसा क्लियर फैसला कर दिया कि जो कहते हैं ना कि इसके घर देर है पर अंधेर नहीं। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो। मैंने यह भी कहा था कि लाइटन लेकर ग्वार को ढूंढना पड़ेगा। मैंने यह भी कहा था कि बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो बाहर विदेशों में ग्वार गम, ग्वार चूरी और कोरमा का निर्यात करते हैं, वो अपना कोई और धंधा देख लें, क्योंकि अब ग्वार नहीं मिलने वाला है। बहुत सी बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। मैंने तमाम जिलों की रिपोर्टें आप तक पहुंचाई, हजारों किसानों से बात करके आपको बताया। परंतु जो ग्वार के भाव के बारे में जो रिपोर्टें निकल के आई, वो तमाम रिपोर्टें निराशाजनक थी। मैं आपको बता दूं, बनोला खल के भाव 4,500 रुपए, परंतु ग्वार के भाव खड़ से भी नीचे दामे जाने लगे। ग्वार के ऊपर संपूर्ण रूप से खेल खेला जाने लगा। बड़े बड़े लोगों ने हाथ साफ करने की मंशा से काम किया। छोटे उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, ग्वार बिरानी खेतों के मालिक, ग्वार के किसानों को पूर्ण रूप से रगड़ा लगा दिया। इसके चलते मैं आपको बता चुका हूं कि किसान ने अब की बार 30 और 40% बिजाई कम की, और इतनी भारी भरकम बिजाई कम होने के चलते एक हल्ला मचाया गया कि बहुत बड़ा उत्पादन आएगा। वो क्यों मचाया गया? वो किसान का माल लूटने के लिए मचाया गया। उन्हें यह पता नहीं था कि माल लूटोगे तो जब जब माल किसान के पास होगा। साथियों, लगभग 17 और 18 लाख हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई हुई है। पिछले साल 24 और 25 लाख हेक्टेयर में हुई थी। सरकार ने पिछले साल 30 लाख हेक्टेयर का आंकड़ा दिया, अब की बार 25 लाख हेक्टेयर का आंकड़ा दिया। मैं आपको स्पष्ट तौर पर क्लियरिटी बता चुका हूं और बता देना चाहता हूं कि 7 और 8 लाख हेक्टेयर ग्वार की बिजाई डैमेज हो चुकी है। 0 उत्पादन आएगा। सिक्कर के किसानों से मेरी बात हुई है, हैरो चलने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के सिरसा जिले के किसानों से मेरी बात हुई है, हैरो चलने शुरू हो चुके हैं। बीकानेर के ऊपर बाजार को थामा गया। बीकानेर के बारे में हल्ला मचाया गया कि भारी भरकम पैदावार है। साथियों, बीकानेर के अंदर मैं बता दूं कि 75 बिजाइयों के चलते एक बिलात का ग्वार पीला होकर खत्म हो रहा है। जोधपुर और जैसलमेर के हालात खराब हैं। सरदार शहर आदि के वीडियो नेशनल टीवी पर चलने शुरू हो गए हैं। किसान त्राईमाम करने लग गया है। ग्वार के किसान को चारों तरफ से घेर कर मार दिया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस संपूर्ण सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ करके अनेक किसानों और व्यापारियों तक शेयर करिए, ताकि ग्वार उद्योग को बचाया जा सके। साथियों, बरसातें हुई, बहुत भारी उत्पादन किया गया। कुछ मेरे मित्रों ने 1.5 करोड़ बोरी उत्पादन पैदा कर दिया। बटन दबा दिए, ग्वार निकल गया। इन्होंने चीन की तरह, जो चीन ने रबड़ के चावल पैदा किए थे,
उसी तरह ग्वार भी इन्होंने रबड़ का पैदा कर दिया। किसी आदमी के पास माल नहीं था, परंतु माल 4-4 जगह बेचा गया। मान के चलो कि ग्वार की वो दशा कर दी गई जो कभी भारत का सोना शिखर पर था, आज उसे मिट्टी में मिला दिया गया। परंतु मैंने ये एक बात भी कही थी, याद करो, कि ना ही रहेगा बांस तो ना ही बजेगी बांसुरी। साथियों, 2025 के ग्वार उत्पादन का यदि हम जिक्र करें तो 15 वर्ष के सबसे निम्न स्तर के ऊपर ग्वार 2025 का उत्पादन आने जा रहा है। और मैं प्रत्येक जिला की एक एक बोरी आपको अक्टूबर के महीने में पहले सप्ताह में बता दूंगा। पचेत्ता ग्वार जो हरियाणा का है, सारा का सारा 10, 20, 50 किलो प्रति एकड़ का निकलेगा। अगेता ग्वार जो 6 और कुंटल, 7 और 5 और कुंटल का जो अनुमान लगा रहे थे, वो 2.5 और 3 कुंटल निकलेगा। और यह भी बता दूं कि सफेद ग्वार ढूंढने के लिए मारामारी होगी, सफेद ग्वार नहीं मिलेगा। जो नहरी बेल्ट का ग्वार था, जो काला भिंगड़ा होकर के खेतों में गड़ना शुरू हो चुका है, अब जो धूप निकली है, पत्ते गिर चुके हैं, फलियां काली हो, मैं किसान हूं, एक एक बात जानता हूं। मैं बता देता हूं कि उत्पादन इतना होगा। दफ्तर में बैठ के काम नहीं करता, लगातार खेती की है। और मैं ये भी बता दूं कि जो 365 और 563 T22 1066 है, ये अनेक वैरायटियां जो यूनिवर्सिटियों ने हमारे किसानों को दी हैं, इन वैरायटियों को समय के हिसाब से फाल देना होता है। देसी वैरायटियां हुआ करती थी, जो चली गई वो बेमौसमी बरसात हो जाती थी, उसके बाद में भी वो उत्पादन दे देती थी। परंतु ये मान के चलो कि आज 12 सितंबर और 13 सितंबर हो चुका है। आप एक ग्वार के पौधे के धागा बांध दीजिए, आज से पहले जो फली लग चुकी है, आगे कोई फली नहीं लगेगी तो उसमें दाना नहीं बनेगा। यह बात नोट कर लो। बात बहुत, मेरे किसान भाई मेरा वीडियो सुन भी रहे होंगे, वो किसान भाई भी ये जान लें, उन्हें पता भी चल जाएगा कि ताऊ वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। वो अपने खेत में जाएं, एक धागा ले जाएं या कोई रस्सी ले जाएं या कोई कपड़े का कोई लीरा ले जाएं और अपने ग्वार के जहां फली बंद हो रही है वहां बांध दें। और उसके बाद वो फोटो मेरे पास सेंड कर दें, मैं उसे सेव कर लूंगा। और सच्चाई के तौर के ऊपर उसके बाद जो फलियां लगती हैं, उन फलियों में मुझे एक दाना निकाल के दिखा देना। साथियों, 4-4.5 हजार रुपए बिकने वाले ग्वार के लिए 8,000 रुपए क्विंटल बिकने वाली सरसों को पछेत किसान कभी नहीं करेगा। भारी भरकम पछेती बिजाइयों में हैरो चलने लग चुके हैं और आगे भी आपको भारी भरकम हैरे चलते हुए दिखाई देंगे। किसान मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि आज किसान इतने गुस्से में है कि यदि वो ग्वार की कटाई और कढ़ाई करके उसे बेचना चाहता है तो उसे बहुत भारी नुकसान होता है, तो वो कटाई कराएगा ही नहीं। क्योंकि मैंने काफी किसानों को देखे हैं, उनसे बात भी की है, ताऊ जी यदि हम ग्वार की फसल के ऊपर अनेक प्रकार के स्प्रे करते हैं तो हमारा इतना खर्च बढ़ जाता है, तो इसमें कुछ बचता ही नहीं, तो फिर स्प्रे करने से फायदा ही क्या है। मैं आपको बता दूं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको संपूर्ण आंकड़ा उत्पादन का दे दिया जाएगा। काला होगा, काला बता दिया जाएगा, सफेद तो नामात्र का ही होगा, वो भी बता दिया जाएगा। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब की बार 2025 के अंदर जो शनि ग्रह की दशा ग्वार के ऊपर चल रही है, पूछ लीजिए ज्योतिषियों से, वो बता देंगे। आपके पतले वगैरह खोल लीजिए, वो बता देंगे। ये दशा ग्वार उत्पादन को जीरो करने पर तुलेगी। इतना भारी भरकम ग्वार उत्पादन का नुकसान होगा कि आपने कभी ना सोचा होगा, ना सोच सकेंगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाकर एक बात कही थी कि जहां जहां ट्यूबवेलों का इस्तेमाल हुआ है, खारे पानी का इस्तेमाल हुआ है, वहां ग्वार उत्पादन नहीं होगा। संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में फुहारा सिस्टम और ड्रिप सिस्टम लग चुके हैं। और यह भी बता दूं
कि केवल 2 या 4 या 5% ट्यूबवेलों का ही पानी ग्वार के लिए सूटेबल है, बाकी किसी भी ट्यूबवेल का पानी ग्वार उत्पादन को फायदा पहुंचाने की जगह भारी भरकम नुकसान पहुंचाता है, तो वो 1 साल पहले भी जमीन में क्यों न लगाया गया हो। हरियाणा क्षेत्र का तमाम ग्वार गड़ चुका है। चरखी, दादरी, सोनीपत, महेंद्रगढ़, जींद, हिसार, मंडी, आदमपुर, भट्टू सब पानी से भरे हुए। सिरसा, नाथुरी, चोपटा सब एरिया तबाह हो चुका है। गंगानगर के किसानों ने बहुत सारे ग्वार सड़ने शुरू हो चुका है, क्योंकि भारी भरकम बरसात से वहां कुछ नहीं बचा है। मैंने कल ही बताया था कि पक्का भादवा से एक मेरे दोस्त गोदारा साहब का फोन आया। उन्होंने कहा था हमारे पीछे जो ग्वार था जड़ गलन रोग की चपेट में आकर सड़ चुका है। साथियों, भारी भरकम बिजाई कम और भारी भरकम नुकसान के चलते उत्पादन अत्यधिक रूप से प्रभावित होगा। भाव का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका संगठन नहीं है, आपकी आवाज बुलंद नहीं हो रही है और उसका फायदा बड़े बड़े एक्सपोर्टर उठा रहे हैं और वो आपका माल फ्री में लुटा रहे हैं। मैंने एक बात कही थी कि मूंगफली की मांग चीन से लेकर के आई थी। चीन ने मूंगफली $1600 प्रति टन मांगी थी, परंतु हमारे जितने भी कारोबारी थे उन्होंने ये कहा कि हम 1800 से कम नहीं देंगे, और वो सौदा 1730 में तय हुआ था। तो ग्वार के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि हमारी खुद की कोई न कोई सिस्टम से एकता नहीं है, जिस एकता के बल पर हम एक्सपोर्टरों तक हमारा आवाज पहुंचा सकें, सरकार को दबा सकें। सरकार ने साफ क्लियर कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं ग्वार का, हम MSP नहीं देंगे। उस दिन कोई भी संगठन जो ग्वार के ऊपर काम करने वाला है, ग्वार के किसान को चलाने वाला है, वो किसी भी प्रकार के संगठन का कोई जवाब नहीं आया कि सरकार ने यह जवाब क्यों दिया। इन सभी कारणों के चलते भाव को लगातार मारा जा रहा है, परंतु यह बात क्लियर सुन लें कि उत्पादन मरेगा, कमी आएगी और एक दिन ग्वार का भाव इनको देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत समय और निकल जाए। समय बहुत निकल चुका है, बहुत ज्यादा समय निकल चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है, परंतु शाम हुई है तो सवेरा होगा। पेड़ की छाया इधर से उधर आएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यह प्रकृति का नियम है साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी इस ग्वार भाव रूपी लड़ाई को आगे से आगे पहुंचा करके, इसको मदद करके, एक संगठन को बढ़ा करके जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी इस आवाज को सरकार और एक्सपोर्टरों तक पहुंचाने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि किसान को बचाने की, व्यापारी को बचाने की और ग्वार उद्योग धंधे को बचाने की पुरजोर कोशिश की जाए, क्योंकि इसके साथ लाखों लोगों की रोजगार की रोटी जुड़ी हुई है। साथियों, मैं व्यर्थ में नहीं बोल रहा हूं, मुझे चिंता है, मुझे दुख भी है कि आज हमारे देश के किसान, व्यापारी और उद्योगपति को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। इन बातों पर विचार करें। यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े ताकत ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कोने कोने तक यह बात पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।